जब अकेले हो तो ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके जीवन प्रबंधन चैनल पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, मुखातिब हूँ, हाजिर हूँ। निःशुल्क चैनल है ये। यहाँ कोई ताबीज़ नहीं बेची जाती। जब अकेले हो तो आपको कुछ बातों पर विचार करना चाहिए। आपके 8 रिश्तों में जितने रिश्ते आपके पास हों, 8 में से जितने भी आपको भगवान ने दिए हों, उनके प्रति क्या आप अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से कर रहे हैं? ये 8 रिश्ते क्या होते हैं? माता पिता, माता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्र, पिता पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी। ये 8 रिश्ते होते हैं। इनको प्राइमरी रिलेशंस कहते हैं। जब भाई बहन कहा तो भाई भाई और बहन बहन भी उसमें शामिल हैं, तब 8 होंगे। आप केंद्र में अपने को रख कर देखिए कि आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, पति हैं या पत्नी हैं। जो भी रिश्ते प्राइमरी रिश्ते हैं जो ईश्वर आपको तत्काल देता है या कुछ समय बाद देता है। मान लो छोटा भाई का जन्म बाद में हुआ, छोटे भाई का, बहन का। जो सीधे रिश्ते हैं, डायरेक्ट, इनको प्राथमिक संबंध सोशियोलॉजी में कहते हैं। द्वितीयक संबंधों की अभी चिंता मत करिए, बाद में करिए, हालांकि द्वितीयक भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भाई की पत्नी भाभी, बहन के पति बहनोई, जीजा, इस तरह से ये सेकेंडरी रिलेशंस हैं। प्राथमिक रिश्ते 8 होते हैं, सेकेंडरी 31 होते हैं, टर्शरी 51 होते हैं। अगर एक पुत्र, एक पुत्री और माता पिता का परिवार हो तो, और इनके संबंध उसी प्रकार से जुड़ें। ये कुछ कैलकुलेशन है समाजशास्त्रीय। फिलहाल प्राथमिक रिश्तों की बात कर रहे हैं। जब आप प्राथमिक रिश्ते निभाना सीख जाएंगे तो द्वितीयक और तृतीयक रिश्ते तो निश्चित रूप से निभा ही लेंगे। तो प्राथमिक निभाइए। क्या आप भाई के प्रति अपना फर्ज निभाते? अब आप कहिए वो नहीं निभाता, मत निभाने दीजिए, आप निभाइए। बहन के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति क्या आप अपना फर्ज ठीक से निभाते? आप पुत्र हैं, आप विवाहित हैं, आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, लेकिन उनको आपने अलग कर रखा है। आपकी पत्नी इतनी लड़ाई करती है कि उन्हें अलग रहना पड़ता है। एक परिवार में माँ नहीं है, मृत्यु हो चुकी है, पिता हैं जो कि घर का खर्च चलाते हैं, लड़का कोई काम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, बहू कोई नौकरी नहीं करती, लेकिन लड़का बहू अपना अलग रहते हैं एक ही घर में। पिता को अलग कर रखा है। पिता अपना भोजन 70 वर्ष की आयु में स्वयं बनाते हैं। धिक्कारने वाली बात है। इतनी निकृष्ट संतानें ईश्वर न करे किसी को मिले, जो बूढ़े पिता को स्वयं रोटी दाल सब्जी बनाने पर विवश करें, जबकि खर्चा घर का वो चला रहे हैं, न भी चलाते हों, वो एक पैसा घर को न देते हों, तो क्या संतान का ये फर्ज नहीं है? कैसी वो बहू है जो पापा की परी बनती हैं, उनको शर्म नहीं आती है? डूब मरना चाहिए शर्म से उनको कि अपने पापा तो पापा हैं और ससुर को लतिया दिया। हालांकि कुछ बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं कि जो इतनी निकृष्ट बातें करते हैं, इतनी वाहियात बातें करते हैं, इस प्रकार से बहुओं को टॉर्चर करते हैं बातों से कि फिर बहुएं उनको घृणा करने लगती हैं। ऐसे भी लोग होते हैं।
लेकिन फिर भी मैंने अभी कहा था कि वो फर्ज निभाएं ना निभाएं, आप निभाइए। आप निभाते हैं कि नहीं, एक बार को ये देखिए। जब अकेले बैठें तो ये सोचें कि आप सारे फर्ज निभा रहे हैं। अगर नहीं निभा रहे हैं तो निभाइए। आप अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कब करेंगे? 30 साल की उम्र हो गई, आप बहाने बनाए बैठे हैं कि हम आईएएस हो जाएंगे, पीसीएस हो जाएंगे, पढ़ते लिखते कुछ हैं नहीं, हैं? किस बात की? ये मैं क्या कहूँ, एक ही शब्द मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, कह दूं तो बुरा लग जाएगा ऐसे लोगों को। ये मक्कारी है, विशुद्ध मक्कारी है। जानबूझकर सच्चाई से मुंह मोड़ना है। आप पढ़ते कुछ हैं नहीं, पढ़ाई नाम की चीज़ आपको आती जाती नहीं है, आईएएस पीसीएस कहाँ से हो जाएंगे? आईएएस पीसीएस बनने की चाह में लोगों ने नौकरियां तक छोड़ दी। ठीक है, नौकरी छोड़ी जा सकती है, अगर सीरियसली आप पढ़ने वाले हों, पहली बार दूसरी बार में निकल जाइए। लगी लगाई नौकरी छोड़ देना इस उम्मीद पर कि हम आईएएस पीसीएस बन जाएंगे, मूर्खता है। कारण स्पष्ट है, ये नौकरियां ऐसी नहीं हैं श्योर शॉट, क्योंकि श्योर शॉट तैयारी आप लोग नहीं करते। मैं तो अपने सिवाग आईएएस चैनल पर, SIVAG IAS चैनल पर सारी बातें बताता हूँ कि आपको बिल्कुल श्योर शॉट तैयारी कैसे करनी चाहिए, और बिल्कुल फ्री बताता हूँ। कोई ताबीज नहीं बेचता वहाँ। बाबा तो हूँ नहीं, मैं गेरुआ पहने था तब भी बाबा नहीं था। 7 साल मैंने गेरुआ पहना है, बहुत लोगों को पता होगा जो शुरू से मुझे वॉच कर रहे हैं। आप ही के सामने मैंने वीडियो बनाते बनाते गेरुआ पहनना शुरू किया, और आप ही के सामने गेरुआ पहनते पहनते मैंने गेरुआ छोड़ दिया, क्योंकि लोग मुझे तांत्रिक समझने लगे थे, बाबा समझने लगे थे, आशीर्वाद के लिए आने लगे थे, दर्शन करने आने लगे थे, चढ़ावा चढ़ाने लगे थे मेरे यहाँ आकर, मेरे मंदिर में। ये मुझे मंजूर नहीं था। मैं ताबीज बेचने वाला बाबा नहीं हूँ, और मेरे ख्याल से लगता भी नहीं है कि कोई ये माहौल ताबीज बेचने वाला हो, कोई चक्षुविहीन हो। अब चक्षुविहीन को तो दिखाई नहीं देता होगा तो समझ में नहीं आएगा उसके, लेकिन कुछ लोग चक्षु होते हुए चक्षुविहीन होते हैं, आंखें होते हुए भी अंधे होते हैं। उनमें से किसी किसी को लगता है कि ये माहौल जो है ताबीज बेचने वाला है। कौन सा ताबीज बेचने वाला इतनी किताबें रख कर बैठता है, iMac रख के बैठता है। ये कंप्यूटर iMac है, इंटरनेट पे पता कर लो, ये रखना कितने बड़े कलेजे का काम है। कौन सा ताबीज बेचने वाला iMac रखता है? कौन सा ताबीज बेचने वाला ये पहनता है? ये माइक जितने का है उतने पैसे में होश उड़ जाएंगे जनाब, जितने का माइक में पकड़े हुए। एक किसी ने कमेंट किया था कि देखने से आप ताबीज बेचने वाले लगते हैं। मूर्खों की वास्तव में कमी नहीं है, मैं क्या कहूं। कौन सा ताबीज बेचने वाला उन्होंने ऐसा देखा? ये पर्दे कभी खुले होते हैं, कभी बंद होते हैं। भारत के झंडे का रंग है इन पर्दों में, गेरुआ, सफेद, हरा, लेकिन उनको उस क्रम में नहीं रखा गया है। गेरुआ के बगल में हरा है, बाद में सफेद है जो आपको दिख नहीं रहा है। मुझे भारत के झंडे के रंग बहुत ही अजीज हैं, बहुत ही प्रिय हैं। जब ये पूरे फैल जाते हैं तो पूरी पीछे की दीवार गेरुआ और हरी नजर आती है। दोनों धर्मों का प्रतीक रंग है। इतनी बुद्धि तो पहुंचती नहीं है किसी की, ऐसे लोगों की, कि इसके पीछे कोई पर्पस है। तो जब अकेले हों तो ये विचार करिए कि रिश्ते ठीक से निभा रहे हैं कि नहीं। थैंक यू।